SKL हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों नमस्कार, मैं श्याम। आज फिर मैं एक सुंदर कहानी के साथ उपस्थित हूं। कहानी का शीर्षक है चतुर लोमड़ी। मित्रों, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आपको हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था। अब वह बुढ़ा हो चुका था। उसमें भागने दौड़ने और शिकार करने की शक्ति भी नहीं थी। कभी कभी तो उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। जब वह जवान था तो हाथी को भी मार गिराता था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने ठहर पाता। पर आज वह बुढ़ापे से हार गया था। छोटे छोटे जंगली जानवर उसके आसपास घूमते रहते थे, पर वह उन्हें भी दौड़ कर पकड़ नहीं पाता था। एक बार उसे बिना कुछ खाए 3 दिन हो गए। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। वह चुपचाप अपनी गुफा के बाहर बैठा था। तभी एक खरगोश उधर आया। शेर ने खरगोश से बहुत मीठी आवाज में कहा, खरगोश भाई, जरा मेरे पास आना। खरगोश ने शेर की आवाज सुनी तो वह डर गया। वह जैसे ही दौड़ने को तैयार हुआ, शेर बोला, भाई डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मेरे पास आओ। खरगोश रुक गया और बोला, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, जो कहना है वहीं से कहो। शेर ने पूछा, क्या तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है भाई? खरगोश ने कहा, मैं मांस खाने वालों का विश्वास नहीं करता। शेर बोला, भाई 500 उंगलियां बराबर नहीं होती है। मैं मांस जरूर खाता हूं, पर ऐसा नहीं हूं कि अपने भाई को ही खा जाऊं। मैं तो तुमसे एक काम कराना चाहता था। खरगोश ने सोचा, आज शेर की आवाज में जोश नहीं है, विनती है। आंखों में लालच नहीं है, आंसू है। उसे दया आ गई। वह बोला, ठीक है, तुम अपना काम बताओ, लेकिन मेरे पास मत आना। शेर ने कहा, भाई मैं अब मरने वाला हूं, शायद थोड़ी देर में मेरा दम निकल जाए। तुम एक काम करो, उस पहाड़ी के पीछे चले जाओ। वहां एक लोमड़ी रहती है, उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। उन बेचारों के पास रहने को घर नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद वे इस गुफा में आकर रहें। यही मेरी अंतिम इच्छा है। यह कहते हैं शेर एक तरफ को लुढ़क गया। खरगोश ने देखा तो सोचा कि शेर तो सचमुच मर गया। उसके मुंह से निकला, बेचारा कितना भला था, मरने से पहले एक नेक काम करना चाहता था। मैं उसकी अंतिम इच्छा को जरूर पूरी करूंगा। खरगोश पहाड़ी के पीछे की ओर चल दिया। वह लोमड़ी के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। यह सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। वह अपने बच्चों को लेकर खरगोश के साथ चल दी। वे सभी शेर की गुफा के पास पहुंचे।
गुफा के बाहर शेर पड़ा हुआ था। यह देखकर लोमड़ी फूली नहीं समाई। वह खुशी में आगे बढ़ी। उसके साथ साथ उसके बच्चे भी आगे बढ़े। अचानक उसे याद आया कि अधिक खुशी में बुद्धि काम नहीं करती है, कहीं इसमें धोखा न हो। कुछ सोचकर वह ऊंची आवाज में बोली, खरगोश भाई, शेर महाराज कब मरे? खरगोश ने कहा, इन्हें मरे तो 1 घंटे से अधिक समय हो गया है। लोमड़ी बोली, फिर तो मैं चलती हूं। खरगोश ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बहन? अब तो यह गुफा तुम्हारी है, तुम इसी में रहो। लोमड़ी बोली, जब शेर महाराज मर जाएंगे तभी तो गुफा मेरी होगी। खरगोश ने पूछा, क्या ये अभी नहीं मरे? अरे भाई, इतना ताकतवर जानवर जब मरता है तो उसकी पूंछ 2 घंटे तक हिलती है। इनकी पूंछ तो बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। यह कहकर लोमड़ी शेर को ध्यान से देखने लगी। अचानक शेर की पूंछ हिलने लगी। यह देखकर लोमड़ी चिल्लाई, भागो, शेर जिंदा है। और वह अपने बच्चों को लेकर पहाड़ी की तरफ भाग निकली। इस प्रकार मरते मरते लोमड़ी और उसके बच्चों की जान बच गई। अगर लोमड़ी अपने विवेक का काम नहीं लिया होता तो शायद वह शेर का निवाला बन गया होता। तो इस प्रकार मित्रों यह कहानी समाप्त होता है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।